बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशीर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फैसलाबाद मेडिकल स्टूडेंट का केस है खतीजा का। आपको याद होगा कि 8 अगस्त को एक बर्बरियत की मिसाल कायम की गई शेख दानिश और माहम की और इसके हवारियों की जानिब से। उस केस के हवाले से हमने बाद में देखा कि इसके ऊपर जैसे एक पाबंदी लगा दी गई हो कि कोई सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ नहीं उठाएगा, बल्कि हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर भी इसकी आवाज़ बंद कर दी गई। लेकिन हम जितनी हमारे पास रिपोर्टिंग होगी हम जो है हक़ और सच के साथ आपके साथ वो शेयर करते रहेंगे। आज की मालूमात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस केस के हवाले से। जो हम तक अब तक पहुँची हैं वो ये है, एक तो जो वज़ीर दाखिला है पंजाब, उन्होंने डॉक्टर खतीजा है उनके घर का एक तो विज़िट किया है। इसके ऊपर बात करेंगे क्या तसल्लियाँ दी हैं और क्या कोई बड़ी गेम के साथ गए हैं या तसल्लियाँ देने गए हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर जो माहम और अना शेख हैं उसकी ज़मानतों के हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकील, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कर लिया गया है, लतीफ़ खोसा साहब जो है अब इसको लीड कर रहे हैं इस केस को। इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी। और तीसरे नंबर के ऊपर खतीजा ने एक और मुकदमा दर्ज करवा दिया है। जी हाँ, एप्लीकेशन दी है खतीजा की जानिब से। वो एप्लीकेशन क्या है, उसमें क्या लिखा गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। इन तीनों मौज़ूआत को एक एक करके आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, बड़ा जो मुश्किल से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो इंफॉर्मेशन का हसूल है स्पेशली इस केस के हवाले से वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो चैनल को आपने नाज़रीन लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस हवाले से जो भी लेटेस्ट मालूमात हों वो आप तक बाकायदा नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंचती रहे। इसके साथ साथ आपने बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो वज़ीर दाखिला हैं पंजाब के, उन्होंने विज़िट किया है खतीजा के घर का और यकीन दहानी करवाई है और हौसला दिया है कि हम जो है इंसाफ के पूरे जो तकाज़े हैं वो पूरे करेंगे इस केस में। और किसी सूरत जो है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो पीछे नहीं हटेगी इस मामले से। लेकिन मुझे जो लगता है कि तकरीबन इस केस को तकरीबन 1.5 माह हो चुका है, लेकिन कोई भी हुकूमती ओहदेदार वहाँ पे नहीं गया था। अब जो जाना, इस टाइम के ऊपर जाना बड़ा जो एक आप समझ लीजिए कि मानी खेज़ है कि 1.5 माह गुजरने के बाद जो है अब जो है किसी बड़ी शख्सियत का वो भी गवर्नमेंट के अंदर होते हुए जाना बड़ा एक सवालिया निशान है। क्या ये किसी जो डील है उसका पेश ख़ैमा हो सकता है? जी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि इस मुलाकात के बाद एक जो सबसे बड़ी चीज़ हमें वाज़े तौर पर नज़र आई है वो ये है कि खतीजा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है इस केस के हवाले से। कहा जा रहा था कि शेख दानिश जो है वो बहुत अमीर है और उसने धमकाना शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो उनको नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके बाद जो मालिक मकान है उनकी तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था घर खाली करने का, उनको कहा गया था। तो उसके बाद हमें लगा कि शायद जो है शेख दानिश की धमकियां काम कर रही है। लेकिन इनके बाद एक बड़ा जो हमने डेवलपमेंट देखी है वो ये है कि जो खतीजा है उसके बाद मैं आपको बताऊं कि सारी की सारी अफवाहें टूटने लग गई हैं अब इस केस के हवाले से कि खतीजा ने मामला दफ़ा जो करने की कोशिश की है या ऐसे है। वो तमाम अफवाहें इस वक्त जो है वो दम तोड़ रही हैं, क्योंकि मैं आपको नाज़रीन बताऊं कि एक और मुकदमा जो है वो दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी गई है खतीजा की जानिब से। ये एप्लीकेशन दी गई है और इसमें जो कहा गया है, ये एप्लीकेशन मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इस एप्लीकेशन में कहा गया है कि जब हम 14 तारीख को उनके घर जब रेड किया था FIA ने, तो वहाँ से जो शराब की बोतलें थी, वलायती गैर मुल्की शराब की बोतलें थी, वो वहाँ से बरामद की गई थी। तकरीबन 60 से 65 के करीब बोतलें जो शराब की थी वो बरामद की गई थी। तो कस्टम एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए, ये एप्लीकेशन दी है अब खतीजा की जानिब से। हमें नज़र जो अभी तक आ रहा है वो यही है कि खतीजा स्टैंड ले लिया खतीजा ने एक बड़ा, कि मैं इस केस को अब मंतकी इंजाम तक पहुँचा कर रहूँगी। जो अब नज़र आ रहा है, पहले तो बहुत बातें की जा रही थी इस केस के हवाले से कि
इसमें सुलह हो जाएगी, लेकिन अब हमें ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो अना शेख की ज़मानत थी, जब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक नाम है वकील लतीफ़ खोसा साहब, पीपल्स पार्टी से भी उनका ताल्लुक़ रहा है, वो वकील जो है अब कर लिया गया है शेख दानिश की जानब से, और उनकी जो फ़ीस है वो भी लाखों में होती है, आम बंदा तो वो कर भी नहीं सकता। तो उन्होंने जब लास्ट टाइम जो है वेट करवाते रहे आफ्ताब बाजवा को, जो जज साहिबान है, तो आफ्ताब बाजवा की जानब से पिछली दफ़ा कहा गया था कि देखें मुल्ज़मान अभी तक नहीं आए और आप जो है क्योंकि 12 बज चुके हैं तो आप जो है बेल रिजेक्ट करें। लेकिन जो जज साहिब हैं हैदर अली, उनकी जानब से कहा गया कि उनको परस्यू करने के लिए लतीफ़ खोसा साहिब आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने दलाइल दिए इसके ऊपर। तो 24 सितंबर तक उनको बेल दी गई है अना शेख को, और 24 सितंबर तक अदालत की जानब से ये कहा गया है कि जो अना शेख है वो पुलिस के साथ ताउन करे, जितनी पुलिस जो है तफ्तीश करना चाहती है वो अना शेख से भी करे। और इसके साथ साथ एक और जो बड़ी चीज़ है वो पुलिस का किरदार बड़ा इम्पोर्टेंट है इस केस के हवाले से। जितना भी सराहा जाए DPO और उसके बाद RPO जो फैसलाबाद हैं, उनकी इसमें बहुत ज़्यादा मामनत रही है। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर जो FIA है, उनका बड़ा इसमें अहम रोल है। और इसके साथ साथ अदालत की जानब से ये भी कहा गया है कि जब आइंदा समाअत हो, और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इस केस की मज़ीद समाअत जो है अब 24 सितंबर को होगी। अब देखना ये है कि 24 सितंबर को अना शेख की जो ज़मानत है वो हो पाएगी या फिर ये भी गिरफ़्तारी की तरफ मामला जाएगा। लेकिन बज़ाहिर नज़र हमें जो आ रहा है वो यही है कि दोबारा से ज़मानत मिल जाएगी, क्योंकि जो बच्ची है वो डिक्लेयर किया गया है, या जो उनके वकील है उनकी जानब से कहा गया कि वो बच्ची माइनर है, 16 है, अंडर 18 है। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा उस केस में। लेकिन अना शेख को अब जो है पुलिस ने बाकायदा तफ्तीश के लिए भी बुलाना है। मैं आपको बताऊं अदालत की जानब से ये कह दिया गया है कि आप इसको बुला सकते हैं। उसके बाद जो FIA हुकाम है वो भी एक पूरी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे 24 सितंबर को, इस हवाले से कि जो CCTV फुटेज हैं या बाकी जितनी भी तफ्तीश FIA ने की है इस केस के हवाले से, क्या उसमें अना शेख का रोल था या नहीं। तो मैं आपको बताऊँ कि एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का जो केस है वो बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें शेख दानिश का बचना इस वक्त मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि कुछ लोग कह रहे थे कि शायद शेख दानिश 1 या 2 केसेस में बच जाए। तो मैं आपको बताऊं कि जो कस्टम का केस था जिसमें इसकी दोबारा से जो खदीजा है उसने एप्लीकेशन दी है, पहली में इसकी बेल हो चुकी है, जो पहला केस था शराब का, तो दूसरे में जो खदीजा है उसने अब दोबारा से एप्लीकेशन दी है कि मेरी मुद्दत में इसके खिलाफ ये मुकदमा किया जाए और दोबारा से इसका जिस्मानी रिमांड लिया जाए, क्योंकि अब जो है इनको जुडिशल कर दिया गया है और जेल भेज दिया गया। अब तक ये लोग जेल में मौजूद हैं। अब आने वाले दिनों में नाजरीन हमें पता लगेगा कि 24 सितंबर को क्या अना शेख सलाखों के पीछे होती है या फिर उसकी मज़ीद ज़मानत हो जाती है। तो 24 सितंबर तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो इंफॉर्मेशन का हसूल है स्पेशली इस केस में वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जो न्यूज़ का फ़्लो है फैसलाबाद से वो बहुत कम है, लेकिन जैसे ही हमें कोई न्यूज़ मिलती है वो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करते हैं और हक़ और सच के साथ इसी तरह इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट जो भी मालूमात इस केस के हवाले से हो वो आप तक पहुंचती रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अपनी राय का इजहार जो है आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।